पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 2024 की इस प्रेस वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग के बतौर सुश्री भावरे दीक्षा अरुण बैठी हुई हैं, जो IPS 2021 बैच की हैं और जिनको पटना ट्रेनिंग के लिए मिला हुआ है। कुल 8 लोगों को नए प्रोबेशनर्स IPS के आए हुए हैं। पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में है, नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ से ट्रेनिंग इनकी पूरी हो गई है और अब व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इनको बिहार कैडर आवंटित हुआ है और जिला भी हमने आवंटित कर दिया। आज से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। पिछली बार हमने आपको ये सूचना दी थी कि इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है और शीघ्र ही बिहार में योगदान देंगे। बिहार में योगदान देने के बाद इनकी जो बिहार पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग है वो पूरी हो गई और अब आज से वो जिला ट्रेनिंग कर रहे हैं। श्री मुहिबुल्ला अंसारी 2021 बैच के हैं, इनको सारण जिला आवंटित किया है, वहाँ पर ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई है। श्री कोटा किरण कुमार 2021 बैच मुजफ्फरपुर। सुश्री भावरे दीक्षा अरुण 2021 बैच पटना में ट्रेनिंग कर रही हैं, आज हमारे साथ में। श्री शैलेंद्र सिंह IPS 21 मुंगेर में। श्री अतुलेश झा IPS 22 बैच पूर्णिया में। श्री अभिनव 22 बैच भागलपुर में। सुश्री दिव्यांजलि जायसवाल IPS 22 बैच नालंदा में। श्री शिवम धाकड़ IPS 22 बैच गया में। इन लोगों की विधिवत डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में इनके हर पैरामीटर्स के इवेल्युएशन की गाइडलाइन नेशनल पुलिस एकेडमी से जारी हुई है, पूरी ट्रेनिंग बुकलेट है। उस हर प्रकार की ट्रेनिंग के बाद में इनका इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन के बाद में सारे इनके जो इवेल्युएशन के मार्क्स हैं वो भेजे जाएंगे पुलिस एकेडमी में और फेज़ 2 की ट्रेनिंग उसके बाद में होगी। तो फेज़ 1 की ट्रेनिंग उन्होंने कर ली है, फेज़ डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो करेंगे, प्लस फेज़ 2 की जो बची हुई राउंड अप ट्रेनिंग है वो करेंगे। इसके बाद पूरे प्रोबेशन को मिला के इनकी एक रैंकिंग बनेगी और फिर उस रैंकिंग के आधार पे इनको उत्तीर्ण घोषित किया जाता है और फिर UPSC की रैंकिंग और ट्रेनिंग को रैंकिंग को मिला करके इनकी फाइनल रैंकिंग बनती है। तो इस ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी लोगों को सभी प्रकार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें थानाध्यक्ष की ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन लोगों को थानेदार भी बना करके करीब 3 महीने की थानेदार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे। सीनियर SP के अंडर में ये ट्रेनिंग होती है और रेंज के DIG और IG उसका अनुश्रवण करते हैं। तो ये हमने आपको जानकारी दी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, सबका बिहार कैडर बता सबका बिहार कैडर। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, लगातार हम लोगों ने उच्चतर कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार, जिसमें वेतनमान सहित व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, उसका हम लोगों ने लगातार अनुसरण किया है और आज 8 जनवरी 24 तक कुल 14,361 14,361 लोगों को कार्यकारी उच्चतर प्रभार विभिन्न रैंक में आपको दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकारी, मैं रैंक वाइज बता देता हूँ। पुलिस निरीक्षक में 905, पुलिस अवर निरीक्षक में 4,826, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI में 2,893 और हवलदार में 1,651 लोगों को हमने कार्यकारी उच्चतर प्रभार दिया। BMP में डिफरेंट रैंक हैं, उसमें हमने बहुत सारे प्रभार दिए। वायरलेस कैडर है, उसमें भी हमने प्रमोशन दिए। स्टेनो कैडर है, उसमें स्टेनो इंस्पेक्टर में 11 लोगों को प्रमोशन उच्चतर प्रभार दिया है। आयुधिक कैडर जो हमारा आर्मोरर कैडर है, जो कि हथियारों की और कारतूसों की पूरी देखभाल करना, मेंटेनेंस करना करते हैं, उस रैंक में भी उच्चतर प्रभार दिया है। और ड्राइवर जो हमारे पास में है उसमें भी दिया है। ड्राइवर में सिपाही से ड्राइवर हवलदार 499 लोगों को, ASI परिवहन के पद हैं उसमें 197 लोगों को और पुलिस इंस्पेक्टर परिवहन के पद हैं उसमें 14 लोगों को दिया गया। कुल 14,361 लोगों को हमने कार्यकारी उच्चतर प्रभार दिया है। महज 2 रैंक अभी बची हुई हैं।
एक है जो परिचारी विशिष्ट का रैंक है वो, और दूसरा लिपिक संवर्ग है। तो लिपिक संवर्ग में 200 से अधिक आसपास लोगों की ट्रेनिंग गया में पिछले हफ्ते शुरू हो गई है और आज उनका पहला वीक समाप्त हो गया है। उनकी 4 महीने की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के उपरांत हम लोग उनको भी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार देने की कार्रवाई करेंगे। वैसे इस संबंध में गृह विभाग से पत्राचार किया गया है और अगर औपचारिक रूप से अनुमति मिलती है तो उसके पहले हम लोग प्रभार देने पर विचार करेंगे। तीसरी हमारे पास में एक आंकड़ा उपलब्ध है, तो मैं सोच रहा हूँ आप 4th ग्रेड नहीं, वो कंफ्यूजन है, वो परिचारी नहीं, परिचारी बेसिस जो 4th ग्रेड के हमारे एम्प्लॉइज हैं जिसमें कुक और खानसामा और जिसमें कि माली, दर्जी, धोबी, इस तरह के जो पद 4th ग्रेड के, उनकी प्रोन्नति, उनको भी ट्रेनिंग देने का प्रावधान है, तो वो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास में मद्य निषेध के आंकड़े हैं और साल के शुरुआत में ही हम सारे आंकड़ों को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं मैं प्रेस नोट में डालूंगा और आपके सामने रखूंगा भी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 1 अप्रैल 2016 से लगातार मद्य निषेध हेतु बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें कुल जो आंकड़े हैं उसमें जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं और आंकड़ों का विश्लेषण भी रख रहा हूं। बाकी आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। 2022 की तुलना में 2023 में 25% कम कांड अंकित किए गए, यानी कि 2022 में कुल 96,157 96,157 FIR की गई, जबकि 2023 में केवल 72,060 72,060 प्राथमिकी दर्ज की गई। तो इस प्रकार से 2023 में 25% कम कांड दर्ज किए। 2022 की तुलना में 2023 में 16% कम गिरफ्तारी हुई, किंतु यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है सामने। 2023 में 19% अधिक शराब की बरामदगी। कांड कम हुए, गिरफ्तारी कम हुई, लेकिन शराब ज्यादा बरामद हुई। इसका सीधा अर्थ यह है कि 2023 में हमने जो फोकस रखा था कि शराब के बड़े माफिया, राज्य के बाहर बैठे हुए माफिया और जो बड़े कंटेनर हैं उस पर हम लोग फोकस करें, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट से ज़्यादा शराब हमने बरामद की और हमने फोकस्ड और क्वालिटी अरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया और 2023 में शराब की बड़ी खेपों पर अधिक सफलता अर्जित की गई। मैं आंकड़े भी दे देता हूँ। 2022 में कुल 1,71,749 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2023 में 1,43,621 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त बरामद विदेशी शराब की अगर बात करें तो 2022 में 18,63,486 लीटर शराब, यानी कह सकते हैं लगभग 18 लाख लीटर शराब बरामद हुई। 2023 में यह संख्या बहुत बढ़ गई और बढ़ करके 25 लाख लीटर से भी ज्यादा, यानी 25,09,628 लीटर शराब बरामद की गई, जो कि 19% अधिक शराब की बरामद की गई। कुल वाहनों की अगर हम बात करें जिनसे शराब को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अवैध तरीके से, उनकी अगर बात करें तो उसमें भी इस साल बढ़ोतरी हुई। 2022 में 16,988 वाहन हमने जब्त किए थे इस साल, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है 2016 का। 2016 के बाद से जब से प्रोहिबिशन लागू हुआ कभी इतने अधिक वाहन नहीं बरामद हुए। ये 17,183 वाहनों को हमने जब्त किया। 2021 में 14,000, 2020 में 10,000, 2019 में 9,000, 2018 में 8,000, इस तरह से हमारे वाहन जब्त होते थे। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और
नेटवर्क को ध्वस्त करने में बिहार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। इसमें राज्य के बाहर बैठे हुए माफिया के समेत बड़े कंटेनर और उनकी गिरफ्तारी, राज्य के बाहर गिरफ्तारी सारी शामिल है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं 2021, 22 और 23 3 सालों में कुल 222 राज्य के बाहर के बड़े शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई और इन 3 सालों में जो 224 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो किस राज्यों के हैं वो ब्यौरा भी आपको दे देते हैं। झारखंड से 75, हरियाणा से 57, उत्तर प्रदेश से 34, पंजाब से 14, पश्चिम बंगाल से 24, राजस्थान से 4, असम से 4, दिल्ली से 7, अरुणाचल प्रदेश से 3, मध्य प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 1, कुल 224 अभियुक्तों को राज्य के बाहर भी हमने गिरफ्तार किया। 2022 में जो बड़े ट्रक और कंटेनर जिस पे फोकस था हमारा, 364 गिरफ्तार हुए। यानी कि आप कह सकते हैं 365 दिन होते हैं और हमने 364 गिरफ्तार किए। यानी पर डे एक ट्रक कंटेनर को जो लार्ज लोड था, फुल लोडेड था, उसको हमने गिरफ्तार किया। और 2023 में जो हमने फोकस्ड एक्शन किया उसमें संख्या और बढ़ गई और बढ़ करके 491 ट्रक और कंटेनर को हमने एक साल में जब्त किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शराब की बड़े तस्करों पर हमने कार्रवाई की और ज़्यादा से ज़्यादा शराब, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर हमने गिरफ्तार किए। कुल कांडों की संख्या हालांकि कम, तो बड़े केसेस पे हमने फोकस किया। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। फरवरी से दिसंबर तक का आंकड़ा है, इसको हमने एनालाइज किया 2023 में। फाइन और टोटल अरेस्टिंग, बिकॉज फाइन का प्रोविजन भी अब आ गया, तो फाइन और टोटल अरेस्टिंग को अगर हम देखें तो 1,27,406 लोगों को टोटल अरेस्ट किया गया। उसमें से 66,253 को हमने फाइन लेके छोड़ दिया। यानी कि 52% लोगों को हमने फाइन लेकर के छोड़ दिया, उनको जेल नहीं भेजा। तो जो छोटे मोटे पीने वाले यदा कदा, जिसमें हम पीने वाले लोगों को रोड पर जो पहले अरेस्ट करके जेल भेजते थे, अब हमने 52% लोगों को हमने छोड़ दिया। और जो पीने वाले लोग थे उसमें केवल 5% लोगों को ही हमने जेल भेजा। या तो वो दोबारा पीने के, क्योंकि रूल में है कि अगर आप दोबारा पकड़े जाएंगे, या पीने के साथ कहीं वायलेंस कर रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं, या कुछ और भी साथ में अवैध गतिविधि है, तो आप जेल जाएंगे। तो 52% को तो हमने फाइन लेके छोड़ दिया, केवल 5% लोगों को ही हमने जेल भेजा जो पीने वाले थे। उसके अलावा जो मुख्य गिरफ्तारी है वो हमारे शराब के तस्करी में जो लोग शामिल हैं उनको हमने गिरफ्तार किया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने एक रिफाइन किया, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को हमने चेंज किया है। जो बड़े माफिया जो शराब के बड़े कंटेनर्स को ला रहे हैं, राज्य के बाहर बैठे हैं, जिनका बड़ा नेटवर्क है, उस पर हमने कार्रवाई की। अरेस्टेड सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, यानी जुडिशियल कस्टडी में कितने लोग हैं, ये आंकड़ा भी हमने दिया। रफली हमने ये समरी आपको बता दी, इसको और सिंपल तरीके से लिख के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। इधर आपने देखा होगा कि एक्साइज के कांडों में स्पेशल कोर्ट भी बने और स्पेशल कोर्ट के द्वारा अब ट्रायल भी किया जा रहा है, और ट्रायल के बाद अब सजा देने की रफ्तार भी बहुत बढ़ गई। इसमें जो आंकड़े हैं, 2016 के 5 कांड, 2017 में 37 कांड, 2018 में 102 कांडों में लोगों को सजा हुई। इधर पिछले 2 सालों का आंकड़ा मैं आपको देता हूँ। 2021 में 248 कांड थे, जिसमें 310 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। 2022 में 368 कांडों में 459 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। 2023 का पूरा आंकड़ा नहीं है अभी, फिर भी ये आंकड़ा मुझे लगता है अक्टूबर
तक होना चाहिए, इसको हम अभी रिफाइन करेंगे। ये इस आंकड़े में 192 कांडों में 251 अभियुक्तों को हमने सजा सुनाई। कुल अभी तक 1522 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है जब से मद्य निषेध कानून लागू हुआ है। इसमें फाइन दे करके छूटने वालों की संख्या शामिल नहीं है। टेक्निकली फाइन भी एक तरह से दंड है, तो अगर उसको शामिल करेंगे तो ये बहुत संख्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी साल में हमने 66,253 को हमने फाइन देकर सजा सुनाई है। तो अगर उनको हम सजा में काउंट करेंगे, ये थोड़ा सा विषय है जिस पे हम लोग आगे भी बात करते रहें। तो ये हमारे पास में आंकड़ा आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं 15545 हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पर बहुत सारी पब्लिक सूचना दे रही है, जिसके कारण से हमारा जो अभियान है नशा मुक्त बिहार और शराब मुक्त बिहार बनाने का जो बिहार पुलिस का अभियान है वो 2024 में भी चालू रहेगा। प्रेस के माध्यम से सभी आम जनता से, सभी अभिभावकों से अपील है कि बिहार की जो पॉलिसी है वो समाज के हित के लिए नशा मुक्त बिहार और शराब मुक्त बिहार, उस पर आगे बढ़ें। बिहार पुलिस या इससे संबंधित कोई भी सूचना है तो 15545 जो हमारा टोल फ्री नंबर है 24 घंटे कार्यरत है, उस पर सूचना दें। और 14432 नंबर है जिस पे अपराधियों की सूचना आप दे सकते हैं। इस प्रकार से शराब मुक्त, नशा मुक्त बिहार बनाने में मदद करें। ये हमारी आपसे। फाइन के क्वेश्चन कितना हुआ? 66,000 लोग को जो आपने फाइन करी, फाइन का अमाउंट वो हम पता कर लेते हैं। अभी मेरे पास में जो आंकड़ा है वो ये है कि 52% लोगों को हमने फाइन लेके छोड़ दिया। एग्जैक्ट फाइन का अमाउंट क्या है वो हम पता करवा लेते हैं। सर इसमें क्या ऐसा अध्ययन किया गया है कि कैरियर के लिए कितने लोगों ने अरेस्टिंग हुई थी? क्योंकि बहुत बड़ा कैरियर इंडस्ट्री डेवलप कर दिया है बिहार। देखिए हम लोग बड़े लोगों को शराब के अलग अलग एक्शन के हिसाब से अलग अलग लोगों की वांटेड लिस्ट बनाई हुई है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, मद्य निषेध विभाग कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले पीने वालों के लिए आपको बता दिया कि 52% लोग जो हमारे पीने वाले ही पकड़े हैं। दूसरे हैं आपूर्तिकर्ता, जो हमारे सप्लायर का नेटवर्क है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी वितरणकर्ता, जो छोटे मोटे, और एक है भंडारण। तो आपूर्तिकर्ता, भंडारण, वितरण, इस करने वाले जो भी गैंग हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये सभी हमारी IMFL की से रिलेटेड कार्रवाई है। देशी शराब में हम उत्पादन जहाँ पे बनता है वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें देशी शराब का जो भट्टियाँ हम बिजनेस करते हैं वो आंकड़ा भी इसमें शामिल नहीं। तो जो आंकड़ा है मैंने आपको सामने रखा है और लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये हमारे पास में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर एक रिक्वेस्ट है सर कि जो आंकड़े हैं सर वो कंप्लीट हम लोग को दिया गया। होता क्या है कि जितना आपने कहा उतनी बात आ गई, तो पता चलता है कि आधी शराब में बहुत सारा अध्याय है, तो मैं अध्याय वाइज आपको सूचना दूंगा। नेपाल वगैरह से जो आता है उसका कुछ आंकड़ा है सर? नेपाल से शराब सप्लाई होता है और तराई क्षेत्र में भारी मात्रा में गांव के लोग पीते हैं। आंकड़े इंडो नेपाल बॉर्डर पर किस तरह की तस्करी होती है वो पूरे आंकड़े हैं। मैंने आपको पिछली बार भारत नेपाल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार क्या अवैध गतिविधियां होती हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कितने फॉरेनर इंडिया में, बिहार में पकड़े गए और वो किस किस कंट्री से आके यहाँ पर अवैध गतिविधि करते थे। और ये भी आपको बताया था कितने फॉरेनर किस कारणों से यहाँ पकड़े गए। उसमें वीजा का उल्लंघन था, सोने की तस्करी थी, अन्य तस्करी थी और शराब भी शामिल था। तो ये सारे आंकड़े हमारे पास में आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पहले बताया हुआ है। आपने ध्यान आकृष्ट किया, मैं उन आंकड़ों को रिवाइज करके फिर से आपके सामने। देखिए संवेदनशील मामले में मैं जब तक सारी बातें सामने नहीं आएंगी मैं आपको प्रेस के सामने इस समय नहीं रखना चाहूँगा। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है और जो भी इस तरह की मामले होते हैं उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से पटना पुलिस और राज्य पुलिस मुख्यालय की जो विशेष दस्ता है
वो छानबीन करता है, वो छानबीन के हिसाब से हम लोग करते हैं। दरभंगा में मोड़ो थाना को जलाने की कोशिश की गई, कई पुलिस ऑफिशियल पे अटैक भी करने की कोशिश की, इसमें कोई डेवलपमेंट है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी फर्दर डेवलपमेंट्स आएगा आपको अवगत सर कराएंगे। जैसे शराबबंदी पे यानी जितना आप ज्यादा उसमें ये करते हैं, रोक लगाते हैं, तो देखा जाता है कि सूखा नशा का जो व्यापार है उस दौरान बढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं सर? उसमें क्या गिरफ्तारियां हो रही है, उसके लिए क्या करना है? आपको मैंने शराबबंदी के आंकड़े बताए हैं, बाकी जो अन्य मादक पदार्थ हैं, नारकोटिक्स, ड्रग्स के रिलेटेड जो भी हैं, उसके संबंध में एक दूसरा प्रभाग है आर्थिक अपराध इकाई जो इसमें कार्रवाई करता है। कुल मिलाकर के 2 प्रभाग मिल करके कार्रवाई करते हैं। नशा किसी भी प्रकार का हो, समाज के लिए गलत है, लोगों के लिए गलत है, लोगों की सेहत के लिए गलत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गैर कानूनी। तो बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, उनको अरेस्ट करती है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जेल भेजती है। थैंक यू।